अध्याय 8। क्षमा। जब मैंने उससे उत्तर के लिए आग्रह किया तो वह मुकर गई। मेरा पीछा मत करो, मिस क्लो। मैं तुरंत उसके पीछे चला गया। मेरे टखने में दर्द था, लेकिन अभी दर्द महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे ही मिस क्लो ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें कपड़े बदलने में मदद करूंगा। लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने में कुछ भी अच्छा नहीं था। ये सौभाग्य की बात होगी यदि उसे अपने कमजोर शरीर के कारण सर्दी न लगे। हालांकि मिस क्लो ने मेरे प्रस्ताव को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया और खुद बाथरूम में चली गई। आश्चर्यजनक रूप से बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने करीब से देखा तो मैंने देखा कि मिस क्लो का हाथ दरार में फैला हुआ था। यह क्या है? मुझे मेरे कपड़े दो। समझ गया। मैं लंगड़ाते हुए कोठरी के पास गया और उसे खोला। वहां कपड़ों के बहुत सारे टुकड़े नहीं थे। मैंने मिस क्लो को पतली कमीज पोशाक देने का निर्णय लिया, जो सोने के लिए सबसे उपयुक्त लगती थी। हेयर यू गो। पोशाक लेने के तुरंत बाद पतला हाथ गायब हो गया, और इससे पहले कि मैं हैंडल तक पहुंच पाता, दरवाज़ा बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे वो मुझे बाथरूम से दूर रहने को कह रही हो, लेकिन मैं नहीं माना और दरवाजे के सामने बैठ गया। अपनी बाहों को घुटनों पर लपेटकर दरवाजे की ओर देखना। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। बोलने से पहले मैंने अपना हाथ उठाया और एक पल के लिए दरवाजे को सहलाया। मिस क्लो। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरी आवाज़ सुन रही थी क्योंकि मैं बाथरूम के अंदर से बहते पानी की आवाज़ सुन सकता था। आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मालिक का इस तरह नौकरानी की जगह लेना अनसुना था। हालांकि मिस क्लो ने ये किया, संभवतः मेरे लिए। सुरक्षात्मक मुद्रा में मेरे सामने खड़ी उनकी छवि को याद करते हुए मुझे लगा कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बेवकूफ मत बनो और मुख्य हवेली में जाओ, क्लो ने बाथरूम के अंदर से कहा और चुप्पी की लंबी लकीर को तोड़ दिया। मुख्य हवेली। जब मैंने दोबारा पूछा तो उसकी आवाज़ दोबारा सुनने से पहले एक और लंबी चुप्पी छा गई। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये चीजें होती रहेंगी। ओह, मैंने एक शांत आह भरी। ऐसा लगता था कि वह जानती थी कि मुझे दूसरों द्वारा क्यों धमकाया जा रहा है। क्या उसने सोचा कि यह उसकी गलती थी? ये वास्तव में नहीं था, ये वे दूसरे लोग थे जो गलत थे। मैंने खुद को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर किया और हंसा। मुझे पता था कि आप चिंतित थे। अगर तुम्हें बकवास जारी रखनी है तो मुख्य हवेली में चले जाओ। सही है, क्षमा करें। चुप रहो। मैंने तुरंत माफी मांगी। जल्दी स्वीकार करो, जल्दी माफी मांगो। क्या ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक नहीं था? उसके बाद मैं केवल पानी के छींटों की आवाज सुन सकता था, इसलिए मैं एक आरामदायक स्थिति में आ गया और अपना सिर दरवाजे पर झुका लिया। जब मैं अपने मोछ वाले टखने की मालिश कर रहा था, मुझे अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। बेवकूफ, क्या वह मेरी बात कर रही थी? मुझे इसका संदेह था, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए मैं केवल दरवाजे की ओर देखता रहा। क्या मुझे उत्तर देना चाहिए था? इंतजार। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं हूं, नहीं। जब मैं अंदर से द्वंद्व महसूस कर रहा था, मैंने फिर से क्लो की आवाज़ सुनी। वह चली जाए तो बेहतर है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रही थी, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। थोड़ा अधिक आराम महसूस करते हुए मैंने अपनी पलकें झुका लीं। मैं महसूस कर सकता था कि दिन भर की थकावट एक साथ मुझ पर हावी हो गई है। वह ये भी नहीं जानती कि मेरे साथ रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। निश्चित नहीं कि वह ज्ञानी है या भोली। सही। अब मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरे बारे में बात कर रही थी। क्या वह सचमुच नहाते समय मेरी पीठ पीछे बात कर रही थी? क्या वह नहीं जानती कि मैं अभी भी दरवाजे के सामने हूँ? मिस, मैं अभी भी यही हूँ। मेरे कथन के बाद सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैं मुंह सिकोड़कर इंतजार कर रहा था, मुझे जल्द ही पानी डालने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस क्लो टब से बाहर आ गई हो। फिर काफी देर बाद मैंने उसका उत्तर सुना। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बाथरूम में जो आवाज़ आती थी और दरवाजे से बाहर आती थी वह शांत और शांत थी।
ये सुनकर अंततः मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे बारे में बुरी बातें नहीं कह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को दोषी ठहरा रही हो। जब उसने कहा कि वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वह उदास लग रही थी, लेकिन मैंने उससे कभी कुछ नहीं चाहा और निश्चित रूप से मैंने कभी उससे यह बात नहीं मांगी। अगर मैं एक चीज़ की कामना कर सकता हूँ, तो वही थी कि मिस क्लो की जवानी न केवल हिंसक, अपमानजनक यादों से भरी हुई है। जब वह बड़ी हो गई तो कम से कम एक और छोटी, सुखद स्मृति रही। मैं वास्तव में यही चाहता था। हालांकि मिस क्लो यह जरूरी नहीं चाहती थी, और उसके पास ऐसा करने की शक्ति भी नहीं थी। ये जानकर मेरा दिल दुख गया कि युवा क्लो के पास ऐसी बातें कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह अपने जीवन में किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब मैं शब्दों में खोया हुआ था, बाथरूम का दरवाज़ा खुला, मैंने अपना संतुलन वापस पाया और ऊपर देखा। जहां मेरी नज़र पड़ी, मिस क्लो वहां थी, दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए। मिस क्लोई जब अंदर गई तो उससे बहुत अलग नहीं लग रही थी, क्योंकि वह अभी भी गीली थी। बाथरूम को रोशन करने वाली रोशनी उसके पीछे से चमक रही थी। आपने देखा, मैं उन पहले की लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रकाश की ओर पीठ किए हुए मिस क्लोई का चेहरा भावहीन था। हालांकि उसके ठंडे चेहरे के पीछे एक नई तरह की भावना छिपी हुई थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसकी नज़र मेरी ओर बिल्कुल ठंडी थी। क्या ये केवल मेरे दिमाग में था? आपने सफलतापूर्वक उनसे छुटकारा पा लिया। आपने उन्हें पेशाब करने के लिए कहा था। मैं उनसे ये कह भी नहीं सका, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि अगर मुझ पर अकेले पानी के छींटे पड़ते तो शायद मैंने कोई तमाशा बनाया होता या उनसे कहा होता कि वे दफा हो जाएं। वैसे भी उस समय सबसे अच्छा कदम मिस क्लो की देखभाल करना था, जिस पर मेरी जगह पानी के छींटे पड़े थे। मेरा मतलब है, आप उन्हें सीधे तौर पर सज़ा नहीं दे पाए, लेकिन आखिरकार उन्हें कहीं और सज़ा मिलेगी। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुम्हारा आशावाद अत्यधिक है। इस तरह चीज़ें कम निराशाजनक लगती हैं। मुझे यकीन है कि जीवन में निराश होने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मिस क्लो ने भौहें चढ़ा लीं। क्या मेरी मुस्कान बहुत बदसूरत है या कुछ और? क्या मेरी मुस्कान घृणित है? मैं इतना बदसूरत नहीं हूँ। मिस क्लो ने धीरे से अपने होंठ खोले, उसके गीले होंठ पहले की तुलना में गुलाबी थे। आप क्षमा, जब मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ तो चले जाना। कहाँ? कहीं भी। कहीं तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे पास से गुजरने से पहले उसने बस इतना ही कहा था। हालांकि इससे पहले कि वह दूर जा पाती, मैंने तुरंत उसका टखना छीन लिया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह एक बहुत तेज कदम था। अरु, तुम। अपने टखने पर मेरे हाथ से चौंककर मिस क्लो सामान्य से कहीं अधिक जोर से चिल्लाई। जब मेरा ध्यान उसकी ओर गया, तो मैं अपने हताश हृदय से उसकी ओर चिल्लाया। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। क्या आप पहले जाने दे सकते हैं? यदि आप मुझे अंदर नहीं लेंगे तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। डचेस की नज़र पहले से ही मुझ पर है। आप जानते हैं, आजकल नौकरी पाना आसान नहीं था। मैं बिसिस्टा हाउस नहीं छोड़ सकता था, भले ही मेरे सहकर्मियों ने मुझे धमकाया हो और मेरे बॉस का व्यक्तित्व खराब हो। नौकरी से निकाल दिया जाना पानी की बाल्टी से छींटे पड़ने से कहीं अधिक परेशान करने वाला था। ये तथ्य कि अगर मैंने ये जगह छोड़ दी तो मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, झूठ नहीं था। नई नौकरी की तलाश करने के बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग तेज हो गया। साथ ही अगर मैं अभी चला गया तो मुझे विच्छेद भी नहीं मिलेगा। उन सभी भयानक चीजों के बारे में सोचते हुए जो घटित हो सकती थी, मैंने निराशा से मिस क्लो की ओर देखा। मैंने अपनी सबसे दयनीय दृष्टि रखते हुए पूछा, क्या आपको मेरे लिए खेद नहीं है? मुझे इसके लिए खेद क्यों महसूस होगा? मुझे जाने दो। बिल्कुल। जैसे ही मैं चिल्लाया, रेजर ब्लेड की तरह एक नज़र मुझ पर पड़ी और मेरे पास अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में फंसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मिस, मैं गंभीर हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी ने तुम्हें पहली बार में मेरे साथ रहने के लिए नहीं कहा।
मुझे पता है कि यह मेरी पसंद थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके द्वारा निकाल दिया जाएगा। क्लो अजीब तरह से हंसी, वह सचमुच इस स्थिति से स्तब्ध रह गई होगी। यह मेरे लिए मौका था। मैंने अपने अवसर को समझा और अपने प्रिय जीवन को बनाए रखा। आपको मेरा ख्याल रखना होगा, मिस। कृपया, क्या आप ऐसा करेगी? कृपया मुझे अपने साथ रहने दीजिए। जब मैं और अधिक निराशाजनक शब्दों के साथ आने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपने सिर के ऊपर से एक आह की आवाज़ सुनी। ठीक है, तो जाने दो। सचमुच, आपका मतलब यह है। मुझे खुद को दोहराने के लिए मत मजबूर करो। हुर्रे! मैं जोर से मुस्कुराया और मिस क्लो की टखने को छोड़ दिया। हमेशा के लिए, आपने वादा किया था, हमेशा के लिए। ऐसी बातें मत कहो, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मिस क्लो इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। मैं अब से कड़ी मेहनत करूंगा, इसलिए कृपया मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है? मिस क्लो ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा, फिर अपना सिर झटक लिया। मेरे अब तक के अनुभव के आधार पर यह एक सकारात्मक संकेत था। तभी मैं राहत की सांस ले सका। वाह! मैं बमुश्किल लेकिन सफलतापूर्वक मुख्य पात्र की नौकरानी के रूप में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही। ये वास्तव में एक गतिशील कामकाजी माहौल था, जहां एक ही दिन में धमकाया जाना और लगभग नौकरी से निकाल दिया जाना था। पुरुष नायक का नियम एक असामान्य मुठभेड़। मिस क्लो से मुझसे छुटकारा न पाने की मिन्नत करने के पूरे हो हल्ले के बाद उसने पूछा, आप लंगड़ाकर क्यों चल रहे हैं? ओह, और तुम्हारे चेहरे पर क्या हाल है? क्या पहले वाली लड़कियां तुम्हारे साथ ऐसा करती थीं? जब मैं मिस क्लो के लिए बिस्तर तैयार कर रहा था, मुझे देर से अपने टखने की याद आई और मैंने नीचे देखा। सूजन मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ यह और अधिक फूल गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना दर्दनाक था। मैं गिर गया। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या कहूं, इसलिए मैंने विषय पर नजर डालने की कोशिश की। मिस क्लो ने पहले से ही सोचा था कि उसकी वजह से मुझे धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं उसे सच बताकर उसके अपराध को और खराब नहीं करना चाहता था। कहाँ? सीढ़ियाँ। जैसे ही मिस क्लो धीरे धीरे अपने बिस्तर पर चढ़ी, उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और बुदबुदाया, बेवकूफ। यह उचित नहीं था। ये भी परेशान करने वाला था कि मैं उसके द्वारा मुझे दिए गए इस नए उपनाम का आदी हो रहा था, लेकिन वास्तव में मुझे भी कोई वापसी नहीं मिली। सांस। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ एक नौकरानी होने का दोषी हूँ। वहाँ बैठो। मिस क्लो ने खिड़की के पास एक कुर्सी की ओर इशारा किया। क्या? मुझे? फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ बैठूं? लेकिन आप पहले से ही बिस्तर पर हैं। मैं असमंजस में था, लेकिन मैंने सिर हिलाया और कहा, जरूर, आप आगे बढ़ें। हालांकि जब मिस क्लो ने मेरा उत्तर सुना तो उनका चेहरा उदास हो गया। ठीक है, मैंने उसे गलत उत्तर दिया होगा। क्या मैंने अभी कुछ गलत कहा है? जाओ, वहां बैठो। मिस क्लो ने मुझे सही उत्तर सिखाने के बजाय मुझे आदेश दिया। मुझे यकीन था कि अगर मैंने उसे दोबारा गलत उत्तर दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ रखकर मैं खिड़की के पास चला गया। जब मैं बैठ गया तो मिस क्लो बिस्तर से उठी और मेरी ओर चल दी। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? याद। मिस क्लो मेरे सामने चली गई और झुक गई। मैं चौंककर आगे की ओर झुका और उसी क्षण हमारी आंखें मिली। कहानी खत्म। अलविदा।